ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स की सीरीज सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैविक किसानों को लेकर भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? जैविक किसानों को लेकर भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? विश्व में पहला स्थान रखता है भारत। भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। और ये विश्व का, अगर पूछा जाए कि विश्व का फर्स्ट पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य भारत का ही है। इंडिया का, हमारे भारत का सिक्किम है। सिक्किम जो है वो फुल फ्लैश जैविक कृषि के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। और ये आता किसके अंतर्गत है? केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय। क्लियर है? केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैविक खेती से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। अगला है, किस जानवर के साथ मनुष्यों के टकराव पर हाल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस जानवर को लेकर मनुष्यों के टकराव ज्यादा होते रहते हैं? वीडियो को पॉज करिए और माइंड टेस्ट कीजिए। क्या है? हाथी। इसका आंसर है हाथी। हाथी जो है आए दिन मनुष्य से टकराने की जो है कहानियां होती रहती हैं, तो इनको लेके एक राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि भारत के किस राज्य में हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो है केरल राज्य। केरल राज्य में। और केरल राज्य के कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो पेरियार। पेरियार अभयारण्य में हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया में। क्लियर है? अगला देखते हैं। आयात तत्परता सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसमें जो है, जो इंडेक्स बना है, इसमें सबसे आगे कौन रहा, यह बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देखिए। इसमें सबसे आगे रहा इन चार राज्यों में, ये सारे तटीय राज्य हैं। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जब बनता है तो ये इसमें तटीय राज्य ही सबसे ज्यादा होड़ में रहते हैं, प्रतिस्पर्धी रहते हैं, क्योंकि यहां पे बंदरगाह पाए जाते हैं। तो बंदरगाह से अदर कंट्रीज में, अदर देशों में जाके व्यापार करने में आसानी रहती है। तो इसमें गुजरात, गुजरात हमारा नंबर 1 रहा है। क्लियर है? कौन सा नंबर 1 रहा है? गुजरात। ठीक है। और ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया गया है? बाई नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है यह पोर्टल। अगला देखते हैं। हाल में मिली जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा राज्य हर घर, ये मेन लाइन है, हर घर में गैस कनेक्शन, किस राज्य ने यह घोषणा कर दी है कि भैया हमने अपने गांव के हर घर में, हर घर में जो है गैस का कनेक्शन दे दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और आंसर दीजिए। तो हिमाचल प्रदेश ने, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने यह घोषणा कर दी है कि उसके गांव के हर घर में जो है गैस कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत सब विकास, हर टाइप के विकास को ध्यान दिया जा रहा है। उनमें से जितनी भी सरकार की योजनाएं लाई गई हैं, उज्ज्वला योजना और भी कई योजनाएं जितनी मानव कल्याण से रिलेटेड है, वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसी न किसी तरीके से भारत को अग्रसर करती हैं। क्लियर है? ये है। अगला देखते हैं। रूस द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? रूस द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? रूस ने कोविड-19 वैक्सीन बनाया है, तो इसने जो है, ये पहला कोविड-19 का वैक्सीन रूस ने ही बनाया, तो इसका नाम इसने क्या रखा? इसका नाम इसने रखा स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5। अब स्पुतनिक 5 के बारे में डिटेल आप सब लोगों को पता है। रूस का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्लियर है? स्पुतनिक 5।
अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्ट के आधार पर बेटियों को समान अधिकार मिलने की बात कही है? सुप्रीम कोर्ट ने किस एक्ट के आधार पर बेटियों को समान अधिकार मिलने की बात कही है? तो हिंदू अधिकार संशोधन एक्ट है। ठीक है, हिंदू अधिकार संशोधन एक्ट है। तो वो एक्ट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। 1956 में एक एक्ट लाया गया था, उसे अमेंड किया गया 2005 में। इस एक्ट का हवाला देते हुए 2005 के हिंदू अधिकार संशोधन एक्ट को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी समान अधिकार मिलने की बात कही है। अगला, बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार किससे रिलेटेड है? बीसी राय पुरस्कार आए दिन चर्चा में रहा है और यह पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2020 में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई? कोविड-19 महामारी, पेंडेमिक पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखा हुआ है। तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण, खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से चिकित्सा सही है। क्लियर है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए, चिकित्सा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, फॉर्च्यून पत्रिका में विश्व की शीर्ष कंपनियों में, फॉर्च्यून पत्रिका में विश्व की शीर्ष बड़ी कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट बनी है जिसमें फॉर्च्यून पत्रिका ने बनाई है। शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन क्लियर देख लेते हैं। 4 कंपनियों का नाम लिखा गया है। देखिए, इसमें से कौन सा सही है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, वीमार्ट। कौन सा सही हुआ? यह सही हुआ हमारा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है सही आंसर हुआ। अब ये बता दें कि जो फोर्ब्स पत्रिका है, फॉर्च्यून पत्रिका के टॉप 100 की लिस्ट में, जो टॉप 100 की लिस्ट है उसमें हमारी इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है टॉप 100 में। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड केजुगट का निर्माण किया है। यह किस बीमारी से रिलेटेड है? किस बीमारी से रिलेटेड है ये बताएंगे। किस बीमारी से रिलेटेड है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है निमोनिया। निमोनिया की वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने। ये सीरम इंस्टीट्यूट है कहां पे? ये है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे में। क्लियर है? पुणे में निमोनिया की ये वैक्सीन बनाई गई है। इसको ये भी पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने निमोनिया की वैक्सीन बनाई है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम भी याद रखेंगे, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड केजुगट। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत की पहली किसान ट्रेन जो चलाई गई है वो किसके बीच चलाई गई है? ऑप्शन आपके सामने है, हम सब ने देखा, अभी कुछ महीने पहले चलाई गई, कुछ दिनों पहले। क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन आपके सामने है, पटना से मुंबई, थाने से पंजाब, देवलाली से दानापुर, पटना से हावड़ा। कौन सा ऑप्शन सही है? देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर, इसका ऑप्शन सही होता है, देवलाली से दानापुर। क्लियर है? देवलाली से दानापुर तक चलाई गई है। दानापुर बिहार में और देवलाली महाराष्ट्र में, मुंबई में। क्लियर है? यह ट्रेन किसानों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एक स्थान से फ्रूट, सब्जियां उठाई जाएंगी और दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाएंगी। व्यापार में किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी की शुरुआत की है? एक मास्क अनेक जिंदगी का स्टार्ट किया है किस देश ने, किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने स्टार्ट किया? ऑप्शन आपके सामने है, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश। किसने किया है स्टार्ट? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। मैंने कई बार बताया, टेस्ट करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हुआ। क्लियर है? आगे देखते हैं। चर्चा में रहा माउंट सिनाबुंग। अभी हाल फिलहाल में ही माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी चर्चा में रहा था। काफी सालों से, लगभग 400 सालों से
शांत रहने के बाद अचानक से इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट होना शुरू हो गया कुछ दिनों पहले। तो ये चर्चा में रहा था, तो इसके बारे में जानेंगे। कहां का है ये है इंडोनेशिया का। ठीक है, जापान, सिसिली, इंडोनेशिया, फिलीपींस ऑप्शन है, जिसमें से इंडोनेशिया सही ऑप्शन है। क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चर्चा में रहा बेरूत। ध्यान से देखेंगे, बेरूत किस महाद्वीप में है? बेरूत, बेरूत किस महाद्वीप में है यह बताना है आपको। बेरूत है क्या? बेरूत एक राजधानी है किसकी? लेबनान की। लेबनान, लेबनान अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। लेबनान की राजधानी बेरूत में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसका विस्फोट, यहां तक कि इतना बड़ा ब्लास्ट था कि जिसका विस्फोट भूमध्य महासागर में बसा हुआ एक द्वीप है सिसिली, साइप्रस द्वीप तक इसका आवाज, इसकी गूंजने की आवाज सुनाई दी थी। इतना भयंकर विस्फोट था ये। तो ये किस महाद्वीप में है? ये एशिया महाद्वीप में आता है। क्लियर है? एशिया महाद्वीप में आता है। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन, चर्चा में रहा देश लेबनान में किस विस्फोट के भंडार में आग लगने से विस्फोट हुआ था? मतलब कि वहां पे जो विस्फोटक रखा हुआ था, वो भंडार जो रखा था वो किस चीज का भंडार था जिसमें आग लगी थी? ये देखिए, यहां कुछ नाम दिए गए हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, अमोनियम नाइट्रेट, साइनाइड, आरडीएक्स। अमोनियम नाइट्रेट था दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है ये भी याद रखेंगे, काफी एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। अमोनियम नाइट्रेट NO3, NH4NO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें खास बात क्या होती है कि जब इसको जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जल के साथ, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें एक गैस निकलती है जिसे बोलते हैं लॉफिंग गैस, हंसने वाली गैस होती है, ये हंसाती है। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसको। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O। ठीक है, और भी इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। अब लेबनान की बात आई है तो लेबनान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस विस्फोट के बाद लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेबनान के प्रधानमंत्री थे कौन? ये PM हसन दियाब जी थे। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट का जो है भंडार था जिसमें आग लगी थी। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी कौन सी है? देखिए, आंध्र प्रदेश से अभी कुछ सालों पहले तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना हुआ है तो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था इनमें कि हैदराबाद राजधानी तेलंगाना की बनाई जाए, इसकी बनाई जाए, तो डिसाइड हुआ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाई जाएगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती को बनाया जाएगा। तो इसमें सारी चीजें एक जगह नहीं हो पा रही थी, तो हुआ क्या कि अलग अलग राजधानियां बनाई गई, विधायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी, कार्यकारी राजधानी, सबको बना दिया गया। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए भाई, विधायी राजधानी पूछा है तो विधायी राजधानी अमरावती ही है। विधायी राजधानी क्या है? अमरावती। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। कुरनूल क्या है? कुरनूल है इसकी न्यायिक राजधानी, इसकी न्यायिक राजधानी है। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यायिक राजधानी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, यह है कार्यकारी राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, कैपिटल। क्लियर है? कार्यकारी राजधानी। अगला देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन ने, याद रखेंगे ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, ब्रिटेन ने अपने सिक्कों में भारत के किस महान व्यक्ति की प्रतिचित्रित करने की, मतलब फोटो बनाने की या उनकी आकृति बनाने की, उनका चित्र बनाने की बात कही है। ब्रिटेन, ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि किस देश ने, तो ब्रिटेन ने। याद रखेंगे, कंट्री का नाम जरूर याद रखेंगे। क्लियर है? देखिए, ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, ये कुछ महान हस्तियों के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में। पहला क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर जो है बनाने की बात कही है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने कहा है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर जो है बनाई जाएगी। क्लियर है? अगला देखते हैं, जो 2020 के ग्रैंड प्रिक्स
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 के ग्रैंड प्रिक्स में सबसे ज़्यादा जीत हासिल करने वाले व्यक्ति कौन रहे? ऑप्शन आपके सामने है, लुइस हैमिल्टन, बी वोटॉस, ई ओसोन, पेरे, गैसली। इनमें से नाम आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सही होता है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन है, ये कई बार चैंपियन रह चुके हैं और सबसे ज्यादा हाल फिलहाल में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जीत इन्होंने ही हासिल की है, जिसमें अभी तक 8 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, जिनमें से 5 के विजेता अकेले लुइस हैमिल्टन जी रह चुके हैं। लुइस हैमिल्टन क्या है, ये बहुत बड़े रेसर हैं, बहुत स्पीड से दौड़ते हैं ये, ठीक है, लुइस हैमिल्टन। अगला देखते हैं 18वां, आज का 18वां क्विज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, इसके विजेता कौन रहे हैं? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 के विजेता कौन रहे हैं? ये बोल्ड में है मरलाइन बूथ, इट डजंट मीन कि ये ऑप्शन सही है। इंग्लिश को बोल्ड में कर दिया था टाइपिंग के टाइम पे। वो है मरलाइन ब्रूथ, मार्किल लुकोस रिजनेवेल्ड, जोखा अलहर्ती, जेनिफर क्राफ्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिनमें से सही ऑप्शन है मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। मार्के लुकास रिजनेवेल्ड ये सही ऑप्शन है। देखिए, जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात है और मैन बुकर, मतलब इंटरनेशनल बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज इनकी बात है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये वो स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है हमारा, ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। और इसमें यह कहा गया था कि इसमें जो है, इसमें क्या है कि जो उपन्यास लिखे जाएंगे उनका इंग्लिश में होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? इंग्लिश लैंग्वेज में होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। यह सभी प्रकार के लिए उपन्यासों के लिए ओपन होता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। अब देखिए, जो मैन बुकर प्राइज होता है, मैन बुकर प्राइज, इसके बारे में विस्तार से समझना ज्यादा जरूरी है। मैन बुकर प्राइज जो होता है वो 1968 में स्टार्ट हुआ था। 1968 में, ये बहुत ज्यादा पुराना है, 1968 में स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ है जो, इसमें क्या है कि उपन्यास की लैंग्वेज केवल इंग्लिश ही होनी चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए। और इसमें कौन सी कंट्री भाग लेंगी? जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो सभी के लिए ओपन था, लेकिन मैन बुकर प्राइज जो है वो ओनली कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है, याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ नेशन वाले कंट्री ही इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ नेशन में कौन सी कंट्री आते हैं? जो कभी ब्रिटिश के अधीन रहे हों, ब्रिटेन के अधीन में जो भी रहे हों कभी किसी जमाने में, वो सारे कंट्रीज जो है कॉमनवेल्थ गेम का, नेशन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। इनकी क्या है कि इनमें उपन्यास जो लिखे जाएंगे वो इंग्लिश में ही होना कंपलसरी है। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं, इसके बारे में जानकारी मिल गई। इंटरनेशनल बुकर प्राइज और मेन बुकर प्राइज, इनके बारे में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए अगला क्या कहते हैं, विश्व में फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। अब इसके बारे में देखिए, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी ये सुर्खियों में रहे थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन अपने आप में। फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर विश्व में, वर्ल्ड में, इनका जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सम्मान हुआ है। संजय रावत, शकुंतला देवी, नीलकंठ भानुप्रकाश और स्कॉट फ्लेंसवर्ग, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से चूज करना है। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। नीलकंठ भानुप्रकाश ने अपनी कैलकुलेशन का लोहा पूरे वर्ल्ड को मनवा दिया है। लंदन में आयोजित हुआ था एक माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, याद रखेंगे, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, ठीक है, ओलंपियाड 2020 स्टार्ट हुआ था। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल। क्लियर है?
गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। ठीक है, लंदन में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं? ये इंडिया के रहने वाले हैं। इंडिया में कहाँ के निवासी हैं ये? इंडिया में ये हैं हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। क्लियर है? नीलकंठ भानु प्रकाश जी हैदराबाद के निवासी हैं। हैदराबाद में कहाँ? हैदराबाद में मोती नगर के। इतनी जानकारी इनके बारे में बहुत पर्याप्त है, ज़्यादा है। बस इनके बारे में ये जान लेते हैं, ये गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। नीलकंठ भानु प्रकाश सुर्खियों में रहे हैं। लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं, गांधी जी और किंग एक्ट। गांधी जी डैश किंग एक्ट, ये दोनों अलग अलग नाम हैं। गांधी जी और किंग एक्ट किस देश ने पास किया है? ये एक्ट बनाया गया है एक, ये एक्ट किस देश ने पास किया है? वीडियो को पॉज दीजिए, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, गांधी जी किंग एक्ट कहां पे पास हुआ है? देखिए, रूस, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, भारत, तो इसे अमेरिका ने पास किया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने, क्लियर है, यूनाइटेड स्टेट ने इसे पास किया है। और इस एक्ट में क्या है कि गांधी जी से क्लियर है, हमारे महात्मा गांधी। और किंग से क्या है? किंग से है मार्टिन। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के लिए। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग, ये दोनों एक प्रकार के समाज सुधारक थे। इनकी विरासत पर आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी कर सकें, इनकी विरासत के बारे में स्टडी कर सकें, इसके लिए ये एक्ट पास हुआ है यूएसए की संसद में। क्लियर है? जो स्टूडेंट हैं इनके बारे में खुल के स्टडी कर सकें, इसके लिए ये एक्ट पारित हुआ है, इनकी विरासत को संभालने के लिए यूएसए की संसद में। क्लियर है? अगला देखते हैं, संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य ने शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया है? देखिए, अब 6वीं अनुसूची की बात आती है, तो 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? छठवीं संविधान की 6वीं अनुसूची है, तो संविधान की 6वीं अनुसूची में हमारे असम, मेघालय, ध्यान रखिएगा, ये संविधान की अनुसूचियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो संविधान की अनुसूची 6 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश ने, इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन का, अरुणाचल प्रदेश ने इसमें आने के लिए प्रस्ताव पारित किया है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में हमें भी शामिल किया जाए, अरुणाचल प्रदेश ने। देखिए, हाल में ही सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी, सहयोग और विकास सम्मेलन 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया था? किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। कोहिमा, अगरतला, ये राज्यों की राजधानी जो साउथ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य हैं उनकी राजधानियों के नाम दे दिए गए हैं, कोहिमा, अगरतला, गुवाहाटी और ईटानगर। तो इनमें से सही ऑप्शन है हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने अपने चैनल में बनाई हुई है, अगर चाहें तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, उसमें जरूर आपको जानने के लिए कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ई किसान धन ऐप, ई किसान धन ऐप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई किसान धन ऐप किस बैंक ने जारी किया है? पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो ये एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है। क्लियर हुआ? ई किसान धन ऐप, ई किसान धन ऐप, बार बार कह रहा हूं, ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भाई इन्होंने लॉन्च किया है, ये एचडीएफसी बैंक ने। क्लियर है? अगला देखते हैं 24वां, लीवा मिस दीवा। लीवा मिस दीवा ये बहुत इंपॉर्टेंट खिताब हो गया है। लीवा मिस दीवा 2020 का खिताब जीतने वाली महिला कौन सी हैं? लीवा मिस दीवा का खिताब किसने जीता है? हाल ही में लीवा मिस दीवा का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। प्रियंका चोपड़ा ने, मियावाकी एड्रिनल कैस्टोलिन, दीपिका पाडुकोण। किसने जीता है? तो इसे जीता है एड्रिलिन कैस्टेलिनो ने। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। क्लियर है? अगला देखते हैं,
वन नेशन वन कार्ड बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वन नेशन वन कार्ड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वन नेशन वन कार्ड को भारत में कब तक एप्लीकेबल करने का लक्ष्य किया गया है, मतलब कब तक ये पूरे देश में आने के चांसेस हैं, लगभग कब तक? मार्च 21 तक का, मार्च 21 तक का टारगेट रखा गया है कि वन नेशन वन कार्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये क्या है, एक ही कार्ड रहेगा जहां से किसान किसी भी दुकान में जाके जो ऑथराइज होंगी उनके यहाँ जाके फ्री राशन, किसी भी स्टेट का किसान किसी भी स्टेट में जाके ले सकता है फ्री राशन। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। वन नेशन वन कार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। देखिए अगला है ग्रेटा थनबर्ग, इनके बारे में जानिए। ग्रेटा थनबर्ग क्रास्पेडोट्रोपिस वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई किस जीव की नई प्रजाति है? वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई किस जीव की नई प्रजाति है? ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि घोंगे की नई प्रजाति, इसका आंसर हुआ घोंगा। घोंगे की नई प्रजाति का नाम क्या है? ग्रेटा थनबर्ग कास्पेडोट्रोपिस। इसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है, जो बहुत बड़ी पर्यावरणविद हैं। ये जो है स्वीडन की रहने वाली हैं, एक महिला है, ये स्वीडन की रहने वाली हैं। ठीक है, स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग, काफी कम उम्र की महिला है ये। ठीक है, घोंगा की नई प्रजाति का नाम रखा गया है इस पे। आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हम सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में आई है, इंडिया में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका फाइनल रिव्यू किसने दिया था? फाइनल रिव्यू देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। एस आर सुब्रमण्यम, के सिवान, कस्तूरी रंगन, रघुराम राजन। तो इसका जो है फाइनल रिव्यू का मतलब कि इसमें जो भी काट छाट होनी है, कट छटा के जो ये फाइनल रूप में आएगा, उसको फाइनली किसने देखा था? तो ये थे के कस्तूरी रंगन। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये के कस्तूरी रंगन कौन थे? ये इसरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ रह चुके हैं ये इसरो के। क्लियर है? और एस आर सुब्रमण्यम कौन है? एस आर सुब्रमण्यम ये नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू शिक्षा नीति जो बनी है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं ये। क्लियर है? ये उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 92वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब जीतने वाली फिल्म कौन सी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्कर अवार्ड 92वां संस्करण जो ऑस्कर अवार्ड का हुआ है, बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, हल्का सा ऊपर कर देते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मैरिज स्टोरी, लिटिल वुमेन, पैरासाइट एंड जोकर। पैरासाइट को इस बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। पैरासाइट बहुत ज्यादा फेमस मूवी हो गई है, ये साउथ कोरियन मूवी है दोस्तों, ये साउथ कोरियन मूवी हो गई है और इसने बहुत ज्यादा खिताब जीते हैं, इसने कई खिताब जीते हैं। ये बेस्ट डायरेक्टर का भी खिताब जीत चुकी है। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को घुमा के कई बार पूछ सकता है। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीती है और इसके डायरेक्टर कौन है? बांग जून इसके डायरेक्टर हैं। बेस्ट स्क्रीन प्ले का भी अवार्ड इसने जीता है। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी इसी मूवी ने जीता है, पैरासाइट ने। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, ध्यान रखिएगा, इसने बहुत ज्यादा खिताब जीते हैं, ये बहुत अच्छी मूवी है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का भी खिताब इसी मूवी ने जीता। हां, जोकर मूवी भी काफी अच्छी है। जोकर मूवी नामांकित हुई थी, जोकर मूवी नामांकन में, लिस्ट में जरूर आई थी, बट पैरासाइट नंबर 1 पे है। पैरासाइट ने फर्स्ट मूवी का खिताब, बेस्ट मूवी का खिताब जीत लिया है और इसने इसके अलावा भी कई चीजों में जीता। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। डायरेक्टर कौन है? बांग जून। बेस्ट एक्टर जोकर फिल्म जो है, जोकर फिल्म के जो एक्टर हैं, इनके एक्टर का नाम है जोक्विन फिनिक्स। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। जोक्विन, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है, जोक्विन फिनिक्स को। ये जोकर फिल्म के एक्टर हैं। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जोक्विन फिनिक्स को जोकर फिल्म के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत मतलब इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग कहां पे बनाई गई है? रेल सुरंग कहां पे बनाई गई है? वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए।
विद्युतीकृत मतलब इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग कहां पे बनाई गई है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। तो किसके किसके बीच में बनाई गई है? ये 6.6 किलोमीटर के आसपास की सुरंग है। ये बनाई गई है चेरेलोपल्ली से रापरू के बीच में। क्लियर है? नाम जरूर याद रख लीजिएगा, नाम जरूर पूछ लेता है। चेरेलोपल्ली से रापरू के बीच में चलाई गई है। चेरेलोपल्ली से रापरू के बीच में 6.6 किलोमीटर की है। आंध्र प्रदेश के नल्लौर में चलाई गई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिफाइड थी। अगर यहीं पे पूछा जाए कि सबसे लंबी सुरंग के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, इलेक्ट्रिफाइड का ऑप्शन नाम ना दे, तब आप क्या बताएंगे? तब है हमारी पीर पांजाल रेल सुरंग। ठीक है, पीर पांजाल रेल सुरंग है। ये जो है पीर पांजाल रेल सुरंग, ये 11.215 किलोमीटर की है। ठीक है, पीर पांजाल रेल सुरंग ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ये भी अपने आप में। आगे देखते हैं। ब्रू रियांग समझौते के तहत भारत सरकार ने ब्रू जनजाति के लोगों को किस राज्य का निवासी बनाने की बात कही है? ब्रू रियांग समझौता, ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था अभी। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। म्यांमार के सान प्रांत से, म्यांमार का सान प्रांत है, ठीक है, वहां पे ये ब्रू जनजाति रहती थी। कहीं कहीं इसको रियांग के नाम से भी जानते हैं। तो वहां से मिजोरम में आ गए। मिजोरम हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, मिजोरम में आ गए। ठीक है, और वहां से अब ये कुछ बात विवाद हुआ जिससे ये त्रिपुरा में पहुंच गए। ठीक है, त्रिपुरा में पहुंच गए। तो ये कई सालों से ये पेंडिंग पड़ा था। ये बहुत पहले की कहानी है, कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो इसको लेके ब्रू रियांग समझौता हुआ गवर्नमेंट के बीच में और ब्रू जनजाति के बीच में। तो इनमें क्या हुआ कि अभी त्रिपुरा में गवर्नमेंट ने त्रिपुरा में आधिकारिक तौर से लगभग 34,000 लोगों को, मतलब 5,000 से अधिक परिवार है ये, इनको परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए जो है समझौता साइन कर दिया है कि ये आधिकारिक रूप में रह सकते हैं यहां पे त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट के बीच ये समझौता साइन हो चुका है। ये जो है, इसमें सबसे खास बात क्या है कि 2 साल तक, 2 इयर्स तक 5,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, और 40 बाई 30 फीट का आवासीय प्लॉट भी दिया जाएगा इन्हें। क्लियर है? गवर्नमेंट ने इनके लिए काफी ज्यादा काम किया है और यह समझौता अपने आप में एक बहुत अहम रोल निभाता है। इसलिए इसके बारे में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं, चलते चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट में सुर्खियों में रहा ई गोपाला ऐप और इस्माइल ऐप किससे रिलेटेड है? बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ई गोपाला ऐप बता देते हैं, ये है रिलेटेड पशुपालन से। किससे रिलेटेड है? पशुपालन से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि देसी नस्ल के पशुओं के विकास के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक टाइप का। इसमें पशुओं का एक आधार कार्ड भी बनेगा। ई गोपाला ऐप को पशुओं के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। क्लियर है? इनसे जो है पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में, इनके खान पान के बारे में और बीमारी से रिलेटेड सारी जानकारी ई गोपाला ऐप में अवेलेबल होंगी। इस्माइल योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुई है, कोविड-19 पेंडेमिक, तब से बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा कसमकस रही है सरकार के बीच में। तो राजस्थान सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है ऑनलाइन शिक्षा के लिए। क्लियर है? इस्माइल ऐप किसने लॉन्च किया है? राजस्थान सरकार ने। क्लियर है? याद रखेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।